हेलो दोस्तों, मैं नीलेश सर हॉटस्पॉट 61 में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट वॉइस पढ़ेंगे। पहचान पहचान बोलता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आ जा चुका चुका है, ए जा चुके हैं, ए ई जा चुकी है, ए गए हैं, आ गया है, इत्यादि लगा रहे तो वो वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट का वॉइस का वाक्य होगा। और ये मदद करता है कि जब भी कोई वाक्य जो है पैसिव वाक्य जो हिंदी में दिया रहेगा उनको ऑलरेडी पैसिव में ही बदलते हैं, और जो हिंदी में वाक्य दिया रहेगा उसके लास्ट में क्रिया के अंत में ये जो दिए हुए हैं ये सब लगे रहते हैं। हम देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स बनावट। ये इसलिए जरूरी है कि कोई भी सेंटेंस को किस फॉर्म में अरेंज करके रखना है ये बताता है। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है स्ट्रक्चर जो है मदद करेगा आपको सेंटेंस को फॉर्म करने में, सेंटेंस को फॉर्म करने में ये मदद करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल, घड़ी चुराई, घड़ी चुराई गई है। इसका हम बनाते हैं तो द वॉच हैज बीन स्टोलन। कैसे पकड़े देखिए, घड़ी चुराई गई है, ई गई है कहां पर लगल है, यहां पर जो है घड़ी चुराई जा चुकी है या घड़ी चुराई गई है इसमें लगा रहता है। तो ये पहचान बताया। दूसरी चीज कि हमको सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बाय ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो इसमें देखिए क्या चुराई गई है, तो घड़ी चुराई गई है। तो घड़ी जो है यानी द वॉच के साथ हैज लगता है, द वॉच हैज बीन स्टोलन। स्टोलन मीन्स चुराना, स्टील मीन्स चुराना, चुराई गई है वर्चुअली स्टोलन होता है। अब जो है हम इसी का निगेटिव देख लेते हैं। ये तो हुआ आपको अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव देखेंगे, द वॉच हैज नॉट बीन स्टोलन। ये जो हुआ निगेटिव सेंटेंस हुआ। अगर इंट्रोगेटिव इसी का बनाए तो हैज को पहले लाएंगे, हैज द वॉच नॉट बीन स्टोलन। ये जो हुआ इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हुआ। अब इसी के आधार पर जो है हम अंग्रेजी वाला देखेंगे कि इंग्लिश टू इंग्लिश, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव किस आधार पर चेंज करेंगे। तो चलते हैं फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए, अंग्रेजी वाक्यों के लिए क्या देखना है कि हमें सबसे फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं।
सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव के लिए जो है ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे किसके अनुसार, जो नियम पीछे बताया गया है उनके अनुसार जो है हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। उसके बाद हैव हैज प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब 3 लगाना जरूरी है, और बाय प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल इसका एक देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं कि वाक्य में दिया है कि यू हैव सीन हिम। वाक्य जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको हम जब अफर्मेटिव का कौन सा एक्टिव वॉइस है, अफर्मेटिव का एक्टिव वॉइस है, हम इन चीजों को देखते हैं तो हिम का ही बताया गया है। ही के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। ही हैज बीन, BEEN, बीन, सी सा सीन, ही हैज बीन सीन बाय यू। देखिए इस स्ट्रक्चर पर ये आधारित है। अब निगेटिव सेंटेंस के लिए एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका हम पैसिव बनाते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में सेम वही एग्जाम्पल लेते हैं। यू हैव सीन, यू हैव नॉट सीन हिम। ये क्या है, एक्टिव वॉइस है निगेटिव सेंटेंस का। इसका जब हम पैसिव करेंगे तो हिम को पहले लाएंगे, तो ही हैज नॉट बीन सीन, SEEN सीन। क्यों, यहां पर ऑलरेडी जो है वर्ब 3, तो यही जो है वर्ब 3 यूज कर देंगे। सीन प्लस नहीं सीन, तब जो है कि बाई प्लस जो है बाई यू जो दिया है तो यू देंगे, पैसिव वॉइस हो गया। He has not been seen by you, इसका पैसिव वॉइस बन चुका। इसी तरह से हम इसी का अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो कुछ करना नहीं है, सेम स्ट्रक्चर पे रहेगा, सिर्फ हैव हैज पहले आएगा। तो देख लीजिए हैज he not been seen by you। ये जो है क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे, ऑलरेडी पैसिव बन गया। किसका पैसिव बना कि इस वाक्य जो दिया हुआ था इसमें सिर्फ एक परिवर्तन करना था। इस चीज को हमें सिर्फ हैव को पहले लगाना था। जैसे यहां पर देखिए पैसिव दिया है, इनको एक्टिव हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक्टिव में देखिएगा तो हमें यू जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर दिया है, तो इसको क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह पर लाना है। तो एक चीज और ध्यान देना होगा कि जब इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में ही हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव को। पैसिव जो इंट्रोगेटिव में दिया, पैसिव वॉइस जो है इंट्रोगेटिव में दिया है, तो इसी को हम इंट्रोगेटिव को एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। देखते हैं यहां पर हैज दिया है तो यू को पहले लाएंगे, तो यू के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब हैव लगता है, तो हैव यू। अब जो है
यहां पर यूज कर दिए, यहां सब्जेक्ट की जगह पर ये यू आ चुका है, यानी कि ये हट गया। अब बाई को भी नहीं लगाना है, बीन का भी प्रयोग नहीं करना है, नॉट का लगाना है प्रयोग। नॉट को करना है क्योंकि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। हैव यू नॉट, हैव यू नॉट, क्या बीन नहीं लगाना है, सिन, एस डबल ई एन, हैव यू नॉट सीन, क्या ही का हिम, हिम क्वेश्चन मार्क्स लगा देना है। ये जो हुआ हमारा एक्टिव वॉइस हुआ। देखिए यहीं पर बता दिए कि जब हम एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, यहां पर ऊपर में जो दिया था एक्टिव से पैसिव किए, पैसिव से एक्टिव किए, किसी भी वाक्य को अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड, किसी को भी जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें सिर्फ स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। हिंदी वाला में बताया कि कोई भी हिंदी का वाक्य जो है देता है पैसिव फॉर्म में ही, ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में ही ऑलरेडी देता है, उनको हम बनाएंगे तो एक्टिव में नहीं पैसिव में ही बनाएंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग।